लाहौर में ई चालान जमा ना करवाने वाली गाड़ियां मोटरसाइकिल ब्लैक लिस्ट होना शुरू। कितने ई चालान पर गाड़ियां ब्लैक लिस्ट होंगी? कैमरे के पास से गाड़ी गुजरेगी तो उसी वक्त कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, स्टाफ को बताया जाएगा कि इस गाड़ी को रोकें। कितने ई चालान हो गए हैं और जमा नहीं करवाए जा रहे, उसके बाद ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है? ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि जो सेफ सिटी के कैमरे के पास से गाड़ी गुजरेगी तो उसी वक्त हमारे कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, स्टाफ को बताया जाएगा कि इस गाड़ी को रोकें। ये 1000 के करीब है ब्लैक लिस्ट जो की हैं सबसे ज़्यादा जिनके फ़ाइन हैं, उनमें से 50% के करीब तो क्लियर भी हो गई हैं। लास्ट टाइम हमने सरकारी गाड़ियाँ इवन जो 72 डिपार्टमेंट्स की 3800 व्हीकल्स की, बाद में जब फिर उसको डाटे को अपडेट किया तो 5200 के करीब 5200 गाड़ियाँ सरकारी, उनमें से भी 50% की रिकवरी हुई है। ये को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये सरकारी गाड़ियों वाले अफसरान किस तरह ये अपने चालान जमा करवाएं। लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ मोटर बाइक वाले को पकड़ दें, ये नहीं, अब सेक्टरियों को भी रोका जाता है, 20 ग्रेड के ऑफिसर्स को, 21वें स्केल के बंदों को भी रोका जा रहा है। और ये डेली मुझे कॉलिंग कर रहे हैं कि जी हमारे 20 चालान हैं, 25 चालान हैं, इसका कुछ हो सकता है। मैं क्या, इसका कुछ नहीं हो सकता, आपने आर्ग्यू करना है कैमरे के साथ करें। तो अब आप ये देखें कि आपको सुबह 5 बजे आपको हेलमेट पहने हुए लोग नज़र आएंगे, सीट बेल्ट बांधते हुए। वो ट्रैफिक वार्डन की वजह से नहीं है, वो ई चालान की वजह से। अभी हमारा ऑपरेशन जो 60/40, 60% ई चालान के ऊपर है और 40% रोक के चालान करने के ऊपर है। हम चलानिंग इज़ जस्ट वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंश्योरिंग के आपकी ट्रैफिक डिसिप्लिन और मैनेजमेंट में। ट्रैफिक कंजेशन अब लाहौर में नहीं होती, कई कई दिन गुजर जाते हैं, किसी एक जगह पे प्रॉब्लम, उसकी वजह भी सेफ सिटी के साथ हम कनेक्ट हैं। हमारी ट्रैफिक सारी की सारी हमें बताया जाता है कि इधर ये कंसंट्रेशन डेवलप हो रही है ट्रैफिक की, राइट। बैगर्स के ऊपर भी हम सेफ सिटी से हेल्प लेते हैं। तो वो एक नर्व सेंटर है और सारी के सारी ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑलमोस्ट अब हम विद इन 2-3 मंथ्स सारे का सारा ऑपरेशन सेफ सिटी बेस्ड ही करेंगे। तो इसलिए अगर आपकी गाड़ी का चालान है तो आप चेक करें, अदरवाइज़ आपको एम्बैरसमेंट होगी। और दूसरा ये है कि जो नहीं जमा करवाता है तो वो 129.30 तो ये 2 हफ्ते पहले थी मोटरसाइकिल, अब बढ़ गई होनी है। और तो कानून में ये है कि वो अगर पे नहीं करते तो फिर एक महीने तक तो उसको 10% इंक्रीज़ होगा। यस, लॉ में लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि अगर आप पे नहीं करते, आपकी अमाउंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल ऑक्शन भी हो सकता है, और उसका भी प्रोसेस हमने शुरू किया है। 50 ई चालान ना जमा करवाने वाली गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करने का और बंद करने का जो हुक्म दिया गया, जिसके बारे में आपने बताया भी है। अब ये बताएं कि जो गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई है या बंद करने का हुक्म दिया है, वो शहरी अपने चालान जमा करवा देता है, तो उसकी गाड़ी दोबारा कैसे बहाल होगी और कितने टाइम में वो होगी? ऑटोमेटिक हो जाएगी। हाँ, उसी टाइम ही हो जाएगी जब उसकी पेमेंट्स होती है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटो जनरेटेड है। ब्लैक लिस्ट का ये मतलब है कि जब भी वो किसी सिग्नल से गुजरेगी, सेफ सिटी के कैमरे से गुजरेगी, तो ऑटोमेटिक कैमरा खुद अलर्ट जनरेट कर देता है कि दिस इज़ अ ब्लैक लिस्टेड व्हीकल, इसको रोका जाए। और फिर हमारे ऑपरेटर जो सेफ सिटी में वो भी कॉल कर देते हैं। और अब तो हमारे वार्डन के तमाम वार्डन के पास जो है ना इसका सेफ सिटी का डाटा मौजूद है। पहले तो 20-25 लोग सिर्फ ये काम करते थे, अब तकरीबन सारी पुलिस के पास ये डाटाबेस है और उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। लाहौर में स्मोक बढ़ती जा रही है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे, बसें चल रही हैं, तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा है और इस पे काबू पाने के लिए क्या कोई हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखें, वो भी एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं जिसको सीनियर मिनिस्टर साहबा लीड करती हैं, ईपीए लीड करता है। और उसमें बहुत सारी इनोवेशंस आई हैं, स्मोक गन्स आई हैं, ईपीए की अपनी फोर्स आई है। लेकिन एट द सेम टाइम एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स का है। अच्छा, ये कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इसकी देखें, ग्लोबल फैक्टर्स भी होते हैं स्मोक में, विंड का फ्लो भी मैटर करता है फ्रॉम इंडियन साइड, और ये नंबर ऑफ फैक्टर्स लेकिन ये है कि मल्टी सेक्टोरल इशू है जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ऑलमोस्ट ऑल इंस्टीट्यूशंस आर इन्वॉल्व और हम भी उसका हिस्सा हैं। मेरा ख्याल में पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये शुरू होने से पहले ही इतना ज़्यादा उसके ऊपर मीटिंग्स भी की और हमें टास्किंग दी। इसका पूरा एक एक्शन प्लान है और उसके डैशबोर्ड्स हैं। फिर पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि प्रिडिक्टर्स डिफ़ाइन किए हैं। पहले तो पता ही नहीं होता था कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है। अब कम से कम हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो डाटा हम भी पढ़ते रहते हैं कि
ताकि शहरियों को भी इनकन्वीनियंस ना हो। हमने अभी लाहौर को सील किया हुआ है, 8 पॉइंट्स है, एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट्स, 24/7। जिसके पास परमिट नहीं है फिटनेस का वो नहीं दाखिल नहीं हो सकता, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नहीं दाखिल हो सकता। अभी तक चंद दिनों में मैं ख्याल 18,000 के करीब गाड़ियाँ हैं जिनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है, और कुछ को तो वैसे ही वापस कर देते हैं हम। वन व्हीलर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करने जा रहे हैं जो कि हादसा का शिकार होते हैं और 100% हो जाते हैं जो वन व्हीलर्स हैं, और फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाते हैं। इसके खिलाफ आप कोई एक स्ट्रेटजी बना रहे हो? स्ट्रेटजी देखें, ये ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर, और इसको मैंने बड़ी सख्ती से देखा, और इसके ऊपर ना सिर्फ हम फिज़िकली इंटरवीन करते हैं, और अब तो ये है कि जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे ऊपर आती है, हमने एक छोटा सा यूनिट भी बनाया हुआ है जो साइबर पेट्रोलिंग करता है। जिसकी सोशल मीडिया वन व्हीलिंग की वीडियो आती है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है। 5 पर्चे अब तक हम दर्ज करवा चुके हैं, और अभी तो हम पर्चे दे रहे हैं। फिर एक और भी इलाज मेरी नज़र में है, वो इंशाल्लाह इंटरसेप्ट करेंगे तो पता चलेगा, वो ज़रा ख़तरनाक है थोड़ा सा।